The name of unit is green chemistry and nanochemistry. Define nanochemistry. Nanochemistry is combination of chemistry and nanoscience. Nanochemistry, chemistry plus nanoscience. Now scientists synthesize chemical compound at nanoscale and utilize in different sector called nanochemistry. Example nano urea, nano DAP utilized in agriculture sector. Nano is Greek word. In Greek, nanos meaning billion fraction of an unit. 1 nanometer is equal to 1 upon 1,000,000,000,000 meter. 1 nanometer can be expressed in scientific notation as 1 into 10 raised to the power minus 9 meter. देखिए, डिफाइन नैनो केमिस्ट्री. नैनो केमिस्ट्री का मतलब है नैनो केमिस्ट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस. देखिए, नैनो केमिस्ट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस. नैनो साइंस मतलब हम साइंटिस्ट लोगों ने जो मटेरियल है वह बनाया है इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर और इसी को नैनो नाम दिया गया है. और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल कंपाउंड. देखिए, जो नैनो यूरिया इन एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किया जाता है एज अ फोलियर स्प्रे. तो नैनो यूरिया यह एक कॉमन एग्जांपल है नैनो केमिस्ट्री का. देखिए, यूरिया मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब यह नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से बना हुआ है. इसका मतलब है यह एक केमिस्ट्री है. और नैनो का मतलब है कि साइंटिस्ट लोगों ने यह नैनो यूरिया सिंथेसिस किया है इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर साइज में. तो इसीलिए जो नैनो यूरिया है इज़ एन कॉमन एग्जांपल ऑफ नैनो केमिस्ट्री. इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है नैनो केमिस्ट्री इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस. देखिए, इन नाउ साइंटिस्ट सिंथेसिस केमिकल कंपाउंड एट नैनो स्केल. नैनो स्केल मतलब साइंटिस्ट लोगों ने यह नैनो यूरिया इस तरह से सिंथेसाइज किया है जिसकी साइज़ 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में है एंड यूटिलाइज इन डिफरेंट सेक्टर. मतलब नैनो यूरिया जो है यह एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किया जाता है और इसी को कहा जाता है कॉल्ड नैनो केमिस्ट्री. इसके एग्जांपल है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जो कि एक कॉमन एग्जांपल है और यह यूटिलाइज किया जाता है इन एग्रीकल्चर सेक्टर. देखिए, नैनो जो वर्ड है यह एक ग्रीक वर्ड है और इन ग्रीक नैनो का मीनिंग होता है बिलियन फ्रैक्शन ऑफ एन यूनिट. देखिए, यह बिलियन डिजिट है. हमें मालूम है 100, 1000, मिलियन, बिलियन यह डिजिट्स होते हैं. तो यह 1 अपॉन बिलियन. इसका क्या मतलब है? देखिए, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1,000,000,000,000 मीटर. इसका मतलब यह है जब हम 1 मीटर इस लेंथ के या इस साइज़ के जब हम इतने पार्ट करेंगे मतलब 1 बिलियन पार्ट करेंगे तो उसमें का जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगा मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसे 1 नैनोमीटर कहा जाएगा. दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन. और इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 into 10⁻⁻⁹ मीटर. देखिए, यह डिजिट्स है 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन. तो बिलियन का मतलब होता है 1 डिजिट के ऊपर 9 जीरो. तो इसीलिए यहाँ यह बिलियन डिजिट है. तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से बिलियन डिजिट को मेंशन किया गया है. तो बिलियन का इसका मीनिंग यह होता है कि जब हम 1 मीटर इतना जो लेंथ है इतनी जो साइज़ है अगर उसके हम 1 बिलियन पार्ट करें उसे डिवाइड करके तो उसमें का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसे 1 नैनोमीटर कहा जाएगा. और इसी को हम 1 into 10⁻⁹ इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. नैनो केमिस्ट्री एप्लीकेशन इन फॉलोइंग सेक्टर: वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर, पेंट इंडस्ट्री, नैनो एंजाइम सिंथेसिस, कॉस्मेटिक, नैनो कैटलिस्ट, नैनो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, नैनो फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, नैनो सेंसर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर, स्पेस, नैनो मेडिसिन सिंथेसिस.
देखिए जो नैनो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल, और नैनो मतलब इस तरह से केमिकल साइंटिस्ट लोगों ने सिंथेसिस किए हैं जिनकी रेंज 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में हो, और इन सभी नैनो केमिस्ट्री का एप्लीकेशन इन डिफरेंट सेक्टर में किया जाता है। डिफाइन नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री डिफाइंड एज डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल एट नैनो स्केल विथ डिफरेंट साइज एंड शेप, structure and composition and their utilization in different sector. Nano urea, nano DAP utilization in agriculture sector. Nano urea, size of nano urea particle range from 20 to 50 nanometer. Shape and structure NH2CO NH2, composition CH4 N2O. Nano DAP, size of nano DAP particle are less than 100 nanometer. Shape and structure composition NH4/2 HPO4। देखिए यह डिफिनेशन है नैनो केमिस्ट्री की। इसका क्या मतलब है? देखिए नैनो केमिस्ट्री डिफाइंड एज डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल एट नैनो स्केल। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे मटेरियल, ऐसे केमिकल बनाए हैं जो नैनो स्केल में मतलब जिनकी साइज 1 to 100 नैनोमीटर है। इस तरह से केमिकल साइंटिस्ट लोगों ने सिंथेसिस किए। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस लाइन, सिंथेसिस ऑफ मटेरियल एट नैनो स्केल विथ डिफरेंट साइज। देखिए अगर अगर हम नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया की साइज़ डिफरेंट होगी। अगर हम नैनो डीएपी की साइज़ की बात करें तो नैनो डीएपी की साइज़ डिफरेंट होगी। शेप, देखिए नैनो यूरिया का शेप डिफरेंट होगा, नैनो डीएपी का शेप भी डिफरेंट होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर, देखिए यह स्ट्रक्चर है नैनो यूरिया का NH2CO NH2, और यह स्ट्रक्चर है नैनो डीएपी का। तो दोनों का भी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और शेप भी दोनों का भी डिफरेंट है। एंड देयर यूटिलाइजेशन इन डिफरेंट सेक्टर। तो देखिए यह जो इनका यूटिलाइजेशन होता है डिफरेंट सेक्टर में। तो देखिए नैनो यूरिया का जो यूटिलाइजेशन है वह एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, नैनो डीएपी का जो यूटिलाइजेशन है वह एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। तो इस डिफिनेशन का मतलब है कि साइंटिस्ट लोगों ने इस तरह से केमिकल्स सिंथेसिस किए हैं जिनकी साइज़ 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में है, और ऐसे ऐसे मेनी केमिकल साइंटिस्ट लोगों ने सिंथेसिस किए हैं, और यह सभी केमिकल्स डिफरेंट सेक्टर में यूटिलाइज की जाती है। और दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री। और आप इसका कॉमन एग्जांपल मेमोराइज कीजिए, नैनो यूरिया एंड नैनो डीएपी। देखिए यूनिट का नाम है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, और इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। डिफाइन नैनो केमिस्ट्री फॉर 1 मार्क। तो देखिए नैनो केमिस्ट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। देखिए केमिस्ट्री का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल नैनो यूरिया, यह एक एग्जांपल है नैनो केमिस्ट्री का। देखिए यूरिया का अगर हम फार्मूला देखें तो NH2CO NH2, मतलब यह जो यूरिया है यह नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, मतलब यह एक केमिस्ट्री है। और नैनो का क्या मतलब है? साइंटिस्ट लोगों ने इस तरह से यूरिया को सिंथेसाइज किया गया है कि जिसकी साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में, जिसे नैनो यूरिया कहा जाता है। मतलब साइज 1 to 100 नैनोमीटर, और जो इस्तेमाल किया गया है, जो सिंथेसाइज किया गया है वह केमिकल है, और इसीलिए इसे नैनो केमिस्ट्री कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है नैनो केमिस्ट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। देखिए नाउ साइंटिस्ट सिंथेसिस केमिकल कंपाउंड एट नैनो स्केल एंड यूटिलाइज इन डिफरेंट सेक्टर कॉल्ड नैनो केमिस्ट्री। देखिए नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, यह एक कॉमन एग्जांपल है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, और यह दोनों भी केमिकल साइंटिस्ट लोगों ने सिंथेसाइज किए गए इन नैनो स्केल रेंज। मतलब इन पार्टिकल की जो साइज़ है वह 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में सेटअप की गई। नाउ नैनो इज ग्रीक वर्ड, इन ग्रीक नैनोज मीनिंग बिलियन फ्रैक्शन ऑफ एन यूनिट। देखिए नैनो यह
जो वर्ड है यह नैनोज इस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और नैनोज इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है बिलियन फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर 1 मीटर डिस्टेंस हो, अगर उसके 1 बिलियन पार्ट में हम उस डिस्टेंस को डिवाइड करें तो जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा उसे 1 नैनोमीटर कहा जाएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। और इसी को 1 × 10⁻⁻⁹मीटर इस तरह से भी 1 नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन यह डिजिट्स होते हैं। देखिए नैनो केमिस्ट्री के एप्लीकेशन डिफरेंट सेक्टर में होते हैं। किस तरह से, देखिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमें मालूम है, वहाँ पर सिल्वर नैनो पार्टिकल यूज़ किया जाता है, और सिल्वर नैनो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है वह एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर क्लोथ्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर नैनो सिलिका, नैनो टिटानियम डाइऑक्साइड यह नैनो केमिस्ट्री यूटिलाइज की जाती है। और इसका यह किस लिए होता है, मेक फैब्रिक मोर रेजिस्टेंस टू वाटर। इससे जो हमारे कपड़े हैं वह वाटर से रेजिस्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक हमारे कपड़े बने हुए अच्छे रहते हैं। इसके बाद एनर्जी सेक्टर, इन सोलर एनर्जी नैनो वायर यूज़। देखिए सोलर एनर्जी जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें नैनो वायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और यह एक एग्जांपल है नैनो केमिस्ट्री का। इसके बाद पेंट इंडस्ट्री में सिलिका नैनो पार्टिकल एनहांस स्क्रैच एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें सिलिका नैनो पार्टिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद टिटानियम डाइऑक्साइड प्रोवाइड ओपेसिटी एंड यूवी प्रोटेक्शन। उसी तरह से पेंट इंडस्ट्री में टिटानियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल इस्तेमाल किया जाता है जो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद नैनो एंजाइम, देखिए मेटल ऑक्साइड Fe3O4 नैनो एंजाइम। इसके बाद सेरियम ऑक्साइड CEO2 नैनो एंजाइम, यह नैनो एंजाइम्स है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद कॉस्मेटिक, देखिए टिटानियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड यूज इन सनस्क्रीन लोशन। जो सनस्क्रीन लोशन बनाए जाते हैं उसमें टिटानियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि एक नैनो पार्टिकल होते हैं। इसके बाद नैनो कैटेलिस्ट, नोबल मेटल नैनो पार्टिकल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखिए जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम के, वह कैटेलिस्ट के तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद नैनो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, देखिए नैनो मटेरियल लाइक कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड ग्राफीन फॉर ट्रांजिस्टर। देखिए जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं उसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफीन यह नैनो केमिस्ट्री इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद फूड इंडस्ट्री, नैनो सिल्वर पार्टिकल इनकॉर्पोरेटेड इनटू पैकेजिंग मटेरियल टू इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। देखिए जो फूड इंडस्ट्री में नैनो सिल्वर पार्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, और यह नैनो सिल्वर पार्टिकल जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उन्हें स्टॉप करता है। इसके बाद एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, यह एक कॉमन एग्जांपल है नैनो यूरिया नैनो DAP, आप इसे मेमोराइज कीजिए, यह एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद सेंसर मैन्युफैक्चरिंग, देखिए कार्बन नैनो ट्यूब एंड ग्राफीन इन केमी रेजिस्टिव सेंसर। देखिए जब सेंसर इंडस्ट्री में जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है और ग्राफीन्स है यह नैनो केमिस्ट्री इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कार्बन नैनो ट्यूब इन टायर फॉर इंक्रीजिंग ग्रिप एंड लाइफ स्पैन। देखिए जो टायर्स बनाए जाते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसमें कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, और कार्बन नैनो ट्यूब यह एक नैनो केमिस्ट्री है। इसके बाद डिफेंस सेक्टर, इसमें नैनो ड्रोन्स बनाए जाते हैं, नैनो कोटिंग फॉर व्हीकल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, इसमें भी नैनो केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद स्पेस सेक्टर, नैनो मटेरियल लाइक कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड ग्राफीन यूज टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर स्पेसक्राफ्ट कंपोनेंट। देखिए स्पेस सेक्टर में क्या होता है, हमें सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशन के अपोजिट अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना होता है, तो उसमें हमें लाइट मतलब कम वेट वाले इक्विपमेंट की नेसेसिटी होती है, और इसमें नैनो केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद नैनो मेडिसिन, देखिए लाइपोसोम यूज टू डिलीवर ड्रग्स लाइक डोक्सोरुबिसिन
फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। और इसमें जो लाइपोसोम है यह भी नैनो केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। तो आपको सिर्फ इतना मेमोराइज करना है, नैनो केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है वह डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में साइंटिस्ट लोगों ने हमें यहाँ पर बताया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद सिंपल डेफिनेशन है नैनो केमिस्ट्री के, वो आपको मेमोराइज करनी होगी। नैनो केमिस्ट्री डिफाइन एज डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल एट नैनो स्केल with different size and shape, structure and composition and their utilization in different sector। इसका क्या मतलब है? देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि साइंटिस्ट लोगों ने इस तरह से केमिकल कंपोनेंट सिंथेसाइज किए हैं जिनकी रेंज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में है, और इन्हीं को नैनो मटेरियल कहा गया है। और यह सभी केमिकल से बना हुए हैं, मतलब इसीलिए इन्हें नैनो केमिस्ट्री कहा गया है। यह जो डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए साइंटिस्ट लोगों ने, यह डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के भी है, शेप है, स्ट्रक्चर है, और कंपोजिशन भी इनका डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम नैनो यूरिया या नैनो डीएपी देखेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों का शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, कंपोजिशन डिफरेंट है, और इनका डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में यूटिलाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नैनो यूरिया या नैनो डीएपी की बात करें तो दोनों का यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। तो आपको सिंपली यह डेफिनेशन मेमोराइज करनी होगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है सिंथेसिस ऑफ मटेरियल एट नैनो स्केल रेंज। यह एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। तो देखिए, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए फॉर 1 मार्क, तो आपको सिंपली डेफिनेशन लिखनी है नैनो केमिस्ट्री की, कॉमन एग्जांपल लिखने हैं नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। अगर पॉसिबल हो तो नैनो यूरिया का स्ट्रक्चर निकालिए, नैनो डीएपी का स्ट्रक्चर निकालिए, 4 to 5 पॉइंट राइट डाउन कीजिए ऑन द एप्लीकेशन। और साथ ही साथ आप यह पॉइंट राइट डाउन कीजिए, नैनो इज ग्रीक वर्ड एंड इन ग्रीक नैनोज मीनिंग बिलियन फ्रैक्शन ऑफ एन यूनिट। और इसके साथ ही साथ यह पॉइंट आप राइट डाउन कीजिए, 1 नैनोमीटर कैन बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन एज 1 × 10⁻⁹ मीटर। और अगर आप इस तरह से डेफिनेशन और कंप्लीट आंसर लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे।